अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम फ़ज़ील रहमान है। आई एम द सीईओ ऑफ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज। व्यूअर्स, आज हम जिस टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं वो है आइडियाज़ फॉर रियल स्टेट। रियल स्टेट की बहुत सी वीडियोस आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, जिसके अंदर बहुत सी वीडियोस जो हैं वो नॉलेज बेस हैं, बहुत सी वीडियोस मार्केट की कवरेज है, और इसके अलावा बहुत सी ऐसी वीडियोस हैं जिनके अंदर हमने अपने प्रोजेक्ट्स, लेटेस्ट प्रोजेक्ट जो आपके साथ ऑफ़र किए हैं उनको भी डिस्कस किया। आइडियाज़ फॉर रियल स्टेट 2022 को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये वीडियो को क्रिएट करने की कोशिश की है, और इसके अंदर मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि जैसे आपने पिछले साल 2021 के अंदर रियल स्टेट के अंदर एक बहुत बड़ी हाइप देखी है, और अनबिलीवेबल प्राइसेस आपने देखी हैं, मार्केट ने जंप किया है। और ये नहीं कि सिर्फ किसी पर्टिकुलर सोसाइटीज़ के अंदर, ये पूरे पाकिस्तान के अंदर आपने इसकी हाइप देखी होगी कि प्रॉपर्टी प्राइसेस जो हैं वो आसमान से बातें करने लगी हैं। डेफिनेटली जब हम रियल स्टेट की बात करते हैं तो रियल स्टेट की मूव्स जो हैं उनको देखते हुए हमें आने वाले वक्त के साथ साथ लेटेस्ट अपडेट्स भी आपको करनी होती हैं, और ये भी बताना होता है कि अब रियल स्टेट का जो है वो किस तरफ ट्रेंड है, और ये ट्रेंड कितनी देर सस्टेन करेगा, और इस ट्रेंड को मद्देनज़र रखते हुए रियल स्टेट के अंदर आप किस तरह ऐसी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो। बेतहाशा वीडियोस हमारी यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेंगी, मगर वो वीडियोस डेफिनेटली कोई साल 2 साल पुरानी वीडियोस हैं। तो आइडियाज़ फॉर रियल स्टेट के अंदर हमने इस दफ़ा जिस एरिए को, एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश की है वो मेन ये है कि इतनी महंगी प्राइसेस के अंदर रियल स्टेट की कौन सी बाइंग बनती है और कौन सी ऐसी बाइंग है जो हमें नहीं करनी चाहिए। एक एग्जांपल आपके सामने दे देता हूँ कि 2021 के स्टार्ट में आप कह सकते हैं, एक एग्जांपल है कि बहरिया टाउन लाहौर के अंदर जो 5 मरला का प्लॉट था उसकी कीमत तकरीबन 55 से लेके 65 लाख रुपए के दरमियान थी। मगर इस वक्त जब हम 2022 के स्टार्ट में खड़े हैं तो जो 5 मरला का प्लॉट है बहरिया टाउन लाहौर के अंदर, उसकी कीमत आप कह सकते हैं कि कोई 88 से लेके कोई 99 लाख रुपीस तक चली गई है। तो ये ठीक ठाक एक आप कह सकते हैं तकरीबन 38 to 42% का जंप है जो कि तमाम तर प्रॉपर्टीज़ में आया है। और इसके अलावा ये सस्टेन किया इस जंप ने। शुरू में ऐसे लग रहा था कि जैसे जैसे गवर्नमेंट की तरफ से नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट और इस तरह की चीज़ों का जब लिया गया और इमेंसिटी दी गई कि आपसे आपका जो पैसा है जो आप रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे उसकी आपसे पूछगिछ नहीं होगी, तो शायद ये लग रहा था कि ये एक वक्ती तौर पे एक हाइप हो, और इस हाइप के बाद मार्केट जो है वो रिवर्स करे। पहली दफ़ा 2021 में ये देखा गया है कि रियल स्टेट की प्राइसेस भी कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होती रही हैं, और स्टॉक एक्सचेंज भी जो है वो भी ग्रो करती रही है। हालांकि अमूमन ये नहीं होता। पिछली हिस्ट्रीज़ में हम देखें तो स्टॉक एक्सचेंज जो है जब वो अच्छी चल रही होती है तो रियल स्टेट बहुत लो होती है, और रियल स्टेट जब बहुत अच्छा चल रहा हो तो स्टॉक एक्सचेंज अच्छा ना चल रहा हो तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एक आपको अच्छा बूम नज़र आता है। मगर पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि ये दोनों चीज़ें पैरेलल बहुत तेज़ी से चली। उसकी वजह आप ये भी कह सकते हैं कि सबसे बड़ी रीज़न तो उसकी इन्फ्लेशन रही कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 42% इन्फ्लेशन पिछले साल में हम कह सकते हैं कि रिकॉर्ड इन्फ्लेशन है। यानी कि इन्फ्लेशन, अब आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे अगर आपके पास एक 100 रुपया था और अगर आपके बैंक में था वो पैसा, तो आप ये कह लें कि आपके पास 58 रुपीज़ रह गए, वो 100 रुपया नहीं रहा। और दूसरी एग्जांपल उसकी ये है कि अगर आपने मार्केट से कुछ चीज़ आपको एक साल पहले जो 100 रुपये में मिलती थी वो अब आपको 142 रुपये में मिलेगी। तो सबसे बड़ा फैक्टर तो ये रहा इसके अंदर। और इसके अलावा जो दूसरा फैक्टर था, आपने देखा है कि बॉन्ड्स वगैरह जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस आई, और लोगों ने प्रेफर नहीं किया बैंक्स के अंदर पैसा रखना, और इमेंसिटी को यूज़ करते हुए अपने पैसे को सिक्योर और सेफ हेवन्स में मूव किया। और जहाँ पे टैक्स की छूट थी और लोगों से पूछगिछ कोई नहीं है, तो लोगों ने अपना पैसा बॉन्ड्स से और सेविंग्स वगैरह से निकाल के, जहाँ पे उनको टैक्स के जवाब देने पड़ते, तो उन्होंने रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी उसकी।
तो यही वजह हुई कि डिमांड एंड सप्लाई का जो गैप बना उसकी वजह से प्राइसेस जो हैं उन्होंने बड़ा शार्प जंप लिया। अब हमें करना क्या है, ये तो थोड़ी सी बैकग्राउंड हो गई। अब ये है कि आइडिया क्या है 2022 के अंदर किस तरह की रियल स्टेट में क्या हमें ये जो हमने रिसेंटली एक साल के अंदर 38 to 42% जंप देखा है, क्या हमें इन पैसों के साथ ही अब इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और क्या इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ है कि जिसमें हम अपने आप को सिक्योर कर सकें कि अगर हम समझते हैं कि मे बी प्राइसेस जो हैं वो 10% 12% अगर नीचे आती हैं तो वो कौन सा ऐसा तरीक़ाकार है जिसके साथ हम इसको होल्ड कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा तरीका जो बहुत से लोग आपको यूट्यूब के ऊपर गाइड कर रहे होंगे वो ये है कि आप होल्ड करें, अभी बाइंग नहीं बनती, ये बाइंग मार्केट नहीं है। मेरा ओपिनियन इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। देखें, इन्फ्लेशन जो है मैं नहीं कम होते हुए देख रहा। मुझे उम्मीद है कि ये प्राइसेस यहीं पे ही सस्टेन करेंगी। 2-4% की फ्लक्चुएशन हो सकती है, मगर प्राइसेस अगर आप कहें कि ये रिवर्स की तरफ आएंगी तो ऐसा कुछ फिलवक़्त नज़र नहीं आ रहा। बट ऑन दी अदर हैंड कि अगर हमें बहुत ही 100% सेफ एंड पे खेलना है तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा इसका आइडिया है, जो आइडिया आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कि आप लेवरेज में खेलें। लेवरेज का मतलब ये है कि आप बुकिंग्स पे खेलें। बुकिंग्स के अंदर जैसे कोई भी आज कोई हाउसिंग सोसाइटी, कोई नया प्रोजेक्ट या कोई भी नई प्रॉपर्टीज़ जो आपको इंस्टॉलमेंट पे मिल रही हैं, जो 3 साल 2 साल 1 साल की इंस्टॉलमेंट पे है, आप उनको कैप्चर करें। क्योंकि इस वक्त मार्केट के अंदर आप देख रहे हैं कि बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। कैश जिसके पास है ही इज़ द विनर। और इसके अलावा आपको फर्दर इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना है। तो द बेस्ट आइडिया ऑन दिस टाइम वो ये है कि 100% कैश की तरफ मत जाएं, क्योंकि माइट बी पॉसिबल जिसके शायद कोई 10% चांस है कि मार्केट थोड़ी सी करेक्शन ले, और बाकी 90% चांसेस तो नज़र नहीं आ रहे कि मार्केट कोई करेक्शन लेगी। मगर उस 10% से भी अगर आपने अपने आप को सिक्योर करना है तो कोई भी ऐसी चीज़ जो 2-3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे है, जो इंस्टॉलमेंट्स पे है, वो आप ज़रूर उसके अंदर जंप इन करें। और आप उन प्राइसेस को जो आज आपने बुक कर ली हैं, जैसे आज आप एक प्लॉट बुक करवाते हैं जिसकी कीमत 35 लाख रुपया है, ये कीमत आपने आज नहीं देनी, ये कीमत आज आपने फ़िक्स कर लेनी है और ये कीमत आपने आने वाले 3 साल के अंदर पे करनी है। तो इन 3 सालों के अंदर जो आपके पास आपका अगर फुल कैश अमाउंट भी है तो वो ऐसा आपके बैंक में रहेगा, वो आपको एक आप कह लें कि एक इनकम भी देता रहेगा। बैंक्स के अंदर भी आप देख रहे हैं कि इस वक्त इंटरेस्ट रेट तकरीबन 9+ के ऊपर चल रहा है। काइबर जो है तो वो 9% इंटरेस्ट पे चल रहा है, तो वहाँ से भी आप गेन कर सकते हैं। प्रॉपर्टी प्राइसेस आपकी और भी कम हो सकती हैं। और बाकी आप 3 साल के अंदर आपने देने हैं पैसे, तो आप ये समझ लें कि आपका जो पड़ा हुआ पैसा है, जो आपने किसी भी बिल्डर को या सोसाइटी को आपने किस्तों की सूरत में पे करना है, वो 2-3 साल आपके बैंक में रहेगा और आप उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी इंजॉय कर सकते हैं। तो डबल शिफ्ट है, यानी कि 35 लाख की अगर कोई चीज़ है और अगर आपके पैसे मैं ग्रेजुअली देखूं कि आप ग्रेजुअली 3-3 माह के बाद किस्तें दे रहे हैं, तो आप एक गेन हासिल करेंगे। बुरा नहीं तो आप ये कह सकते हैं कि तकरीबन अगर हम इसको एवरेज बना लें तो ये 9-3 बार 27 होता है। मगर ये है कि आपके पैसे जाते रहेंगे बीच में, तो कम से कम आपकी जो प्रॉपर्टी है जो आज आप बुक कर रहे हैं, ये आपको बाय द एंड ऑफ द टाइम ये तकरीबन आपको 14-15% और सस्ती पड़ जाएगी। तो ये भी आपको एक अच्छा बेनिफिट है। वेयर एज के आप अगर किसी बिल्डर से कोई चीज़ लेते हैं तो वो आपको 10% लमसम पेमेंट पे देता है। तो इंस्टेड ऑफ दैट कि आप लमसम बिल्डर को पेमेंट करते हैं, आप उसके अंदर कोशिश करें कि आप उसको इंस्टॉलमेंट्स पे लेके चलें, और इंस्टॉलमेंट के अंदर आप अपनी वहाँ पे भी अर्निंग करें। अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी है तो रोशन पाकिस्तान डिजिटल अकाउंट में अपना पैसा रखें, वहाँ से भी आप अपना इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। गवर्नमेंट के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर, और आपको जब जब ज़रूरत है ग्रेजुअली आप वहाँ से ड्रॉ करते रहें। देखें, अल्टीमेटली अगर रोशन पाकिस्तान या बैंक के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है, ये आपकी सिर्फ़ और सिर्फ इन्फ्लेशन को भी शायद पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाता। क्योंकि आपका जो पैसा, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है और 1 करोड़ के ऊपर अगर आपको साल के बाद 9 लाख रुपया मिलता है, तो साल के बाद मेरा ख्याल है आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि उस 1 करोड़ रुपये की जिसकी आज कोई वैल्यू है
या कोई शायद उसके अंदर कोई अच्छी चीज़ आ जाती है, तो आने वाले 1 साल के बाद आपको उसके अंदर 25 लाख ऐड करना होगा, वेयर एज बैंक ने आपको सिर्फ 9 लाख रुपया दिया है। अगर ये गेन जो है आप प्रॉपर हासिल करना चाहते हैं तो ये बात जहन में रखिएगा कि रियल स्टेट एक ऐसा बिज़नेस है, एक ऐसा फैक्टर है कि जिसके अंदर आप इन्फ्लेशन को लॉक कर सकते हैं। आप उन रेट्स पे जहाँ पे आपने चीज़ ले ली है, आपको 2-3 साल के बाद उसके अंदर पैसा नहीं डालना पड़ता, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी भी ग्रो कर रही होती है। तो आपने इसको थोड़ा सा ट्रिकी खेलना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं बैंक के इंटरेस्ट की तरफ नहीं जाना चाहता, तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ लें जो रेडी टू मूव हों, कैश प्रॉपर्टीज़ हों, जो आपको फ़ौरन से रेंटल इनकम देना शुरू कर दें। और रेंटल इनकम आपका 2-3 साल आप उस रेंटल इनकम को एंजॉय करें। 2-3 साल के अंदर आपकी जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, वो भी डेफिनेटली ग्रो करेगी, जिसे हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं, आरओआई, वो भी आपका ग्रो करेगा। और इसके अलावा आपको यील्ड जो है, यानी कि जो किराया है, वो भी आपको सालाना 6-7-8% मिल सकता है। तो ये 2-3 तरीके मैंने आपको बताए हैं। कोशिश ये करें कि सबसे पहली कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि चीज़ों को लॉक करें, इंस्टॉलमेंट के ऊपर अपना कमिटमेंट्स को लॉक करें और कंटिन्यूसली आप उनकी इंस्टॉलमेंट्स देते रहें, ताकि उनकी इंस्टॉलमेंट जब आपकी मैच्योर हो जाए तो उस वक़्त आपने पैसे को 2-3 तरीक़ों से एंजॉय किया हो। या तो आपका बैंक से भी इंटरेस्ट आपने गेन किया है, इसके अलावा आपकी प्रॉपर्टी भी गेन की है, और अल्टीमेटली 3 साल के बाद आपकी जो प्रॉपर्टी है, अगर मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन भी आई है, यानी कि करेंसी डिवैल्यू हुई है, फिर भी उसका कोई मसला नहीं है, क्योंकि आप कमिटमेंट कर चुके हुए हैं। तो कमिटमेंट के ऊपर जो चीज़ें हैं वो आपने अल्टीमेटली उतने ही पैसे देने हैं। जैसे अगर आज आपने कोई प्लॉट 30 लाख रुपए का ख़रीदा है, जिसके अंदर 5-6 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे के बाकी आपकी किस्तें चल रही हैं, तो 3 साल के बाद अगर इन्फ्लेशन आता है, मनी डिप्रिशिएट होती है, और 30 लाख की जो चीज़ आज मिल रही है वो शायद 3 साल के बाद आपको 50 लाख रुपए भी ना मिले, मगर क्योंकि आपने रियल स्टेट के अंदर कमिटमेंट कर ली हुई है, तो वो आपको वो उतने ही पैसे देने हैं। मगर उन पैसों के साथ जो आपके पास शायद पूरा कैश था, आपने उसको जब बैंक में रखा, या आपने उसके साथ कोई बिजनेस किया, या रोशन डिजिटल अकाउंट में रखा, तो आप ड्यूल वे से अर्निंग कर रहे हैं। यानी कि एक तो आप रियल स्टेट के उस पॉकेट को भी अर्न कर रहे हैं उसकी इंस्टॉलमेंट देते हुए, और दूसरा आप यू आर द किंग, क्योंकि 2022 में व्हाट आई बिलीव कि जिसके पास कैश इन हैंड है इज़ द किंग, और वो वहाँ पे आप उसके साथ गेन करें। तो ये ड्यूल वे है आपके गेन करने का। इसके अंदर 2 तरह की प्रॉपर्टीज़ आप कोशिश करें ख़रीदें। नंबर पहली वो प्रॉपर्टी, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया है, कि वो प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी के अंदर आपको किस्तों में चीज़ मिल जाए और आपकी एक कमिटमेंट लॉक हो जाए कि मैंने सो एंड सो प्राइस पे इस प्रॉपर्टी को लॉक कर लिया, फर्स्ट ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप कहते हैं कि मैं बैंक की तरफ नहीं जाना चाहता, तो आप उन प्रॉपर्टीज़ को फोकस करें कि जो प्रॉपर्टीज़ आपके पास आपको किराया दे, माहाना किराया या सालाना किराया दे, ताकि आप अगर पीस ऑफ माइंड भी चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी भी आपके इन हैंड है, रेंटल इनकम भी आपको स्टार्ट हो रही है, तो ये भी एक प्रॉपर वे है करने का, और इस वे के साथ भी आप एक अच्छे तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। आखिरी चीज़ जो इसके अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा वो ये है कि अगर आप लोग समझते हैं कि नहीं, मुझे रियल स्टेट जो है वो उसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉस्पेक्ट्स है नहीं, मैंने तो एक घर बनाना है, और घर बनाने के लिए मुझे फ़ौरन प्लॉट चाहिए और मैं उस पर कंस्ट्रक्शन करूं और अपने घर में मूव इन हो जाऊं। सबका अल्टीमेट आइडिया यही होता है, मगर मैं आपको एक चीज़ इसके अंदर मेंशन कर दूं। मुझे किसी ने कहा था कि घरों से बिजनेसेस नहीं बनते, बिजनेसेस से घर ज़रूर बनते हैं। तो ये बात मैं हमेशा याद करता हूँ कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, कि अगर मेरे पास 2 कनाल या 4 कनाल का घर हो तो शायद मैं उससे बिज़नेस ना बना सकूँ, मगर अगर मेरे पास एक छोटी सी फैक्ट्री भी है तो मैं 2-4 कनाल के घर को किसी भी ज़ुमरे में नहीं लाऊंगा, और डेफिनेटली आई कैन अचीव दैट। तो ये है तरीक़ाकार, जिस तरीक़ाकार को व्यूअर्स देखते हुए, जिस तरीक़ाकार को फॉलो करते हुए आप अपनी प्रॉपर्टीज़ को लॉक करें। कैश पेमेंट पे अगर लेना है तो उसकी रेंटल इनकम्स देखें, और इसके अलावा अगर आप घर के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए सिर्फ लेना चाह रहे हैं और आप इसको
बनाना नहीं चाह रहे अभी, और कंस्ट्रक्शन करके आप चाहते हैं कि मैं इसके अंदर प्रॉफिट लूँ और या मैं इसके अंदर रह लूँ, तो ये ऑप्शन के अंदर आपको अपना सारा पैसा वहाँ पे जंप इन करना पड़ेगा। व्यूअर्स, ये छोटा सा एक आइडिया था रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट के अंदर, जिसके दो कोर टॉपिक्स थे, मैंने आपको बता दिया। नंबर एक, प्रॉपर्टीज़ को कमिटमेंट्स पे लें, और नंबर दूसरा तरीका है कि आप प्रॉपर्टीज़ को जो है वो कोशिश करें कि प्रॉपर्टीज़ को फॉर द टाइम बीइंग जो है वो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ ख़रीदें जो प्रॉपर्टीज़ आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी दे के जाए और इसके अलावा आपको मंथली किराया भी उसका दे। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। मुझे तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।